मैं आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। मैं परमात्मा अपने शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गणपति बाबा के चरणों में कोटि कोटि शिव परिवार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करे, स्वीकार करे। तीन सूत्र के दाता भैया दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करे। बैठी गुरु बहन गुरु भाई जहाँ तक जा रही है, मैं अपनी सारी गुरु बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करे, स्वीकार करे, स्वीकार करे। अच्छा पहले भजन तो दीजिए, चर्चा का भजन पहले चर्चा तो दीजिए। हमको चीटिंग थोड़ी कर रहे हैं। मैंने एक का हुक्म दिया था, पहले इनको हुक्म दे दिया था मैंने। वो ठीक है, यहाँ से तार हिल गया लगता है। अंदर से तार तो नहीं यहाँ से बढ़ गई, पता नहीं आ रही। आवाज आ रही है इसमें? वहाँ तक आवाज जाएगी। हाँ बोल रहा, आवाज आ रही है इसमें। आपके हाथ में आवाज आ रही है। हेलो, वो नीली नीली जली पहले, मतलब नीली वाली जली चाहिए, व्हाइट के ऊपर। हाँ नहीं जली, ये आज नीचे जा रहा है। उनका वो चक्री नीली है ना। चलो लूज हो जा रहा है। हाँ बल्ब बल्ब नहीं जला, यहाँ से ये लूज है। इसमें ना लाइट नहीं आ रही, चक्री ना बिमला में नाप वाली चक्री लगा दो ना। लगा दो ना, चक्री वाली जो है मोटी बड़ी वाली वो लगा दो। चक्कर का चक्री लाइट तो आ रही है उसमें। भी आ रही है। बाबा थोड़ी सी नहीं अभी जो हिला रहे थे ना तब आ रही थी। अरे उसमें से भट से आवाज आई है। बारिश आएगी तभी तो ठंड जाएगी। अपना 2 दिन खूब ठंड पड़ेगी, बारिश आ गई ना फिर हो जाएगी। कहाँ निकालना पड़ेगा। सभी से गर्मी हो तो क्या होगा? मैंने क्या कहा, ऐसा आवाज जाएगी। पैर ऊपर ले रही पैरों से, फिर कभी बाहर निकाल लिया क्योंकि मम्मी की सफेद वाली जलाओ, सफेद वाली के लगाओ। अभी जाएंगे, अभी ये तो के पास भेजो। लो खरी दूसरी भी तो वो लगा लो। 2 है ना भाई, कोई लगा लो किसी प्यार को। का प्रोफाइल। अरे क्या होता है? ये लाइट वाला रहने दो गुरु बहने ना, लाइट वाला रहने दो, वही चलाओ। भाई एक बिजली वाला भी लगाओ, एक बिजली वाला भी रखना चाहिए। अरे बुलाई लो, दोनों लगा लगा के देख रही नीचे। किसी और के पास नहीं है क्या? बुलाई लो, लगाई लो बिजली वाले को। नहीं, गोल वाला वो है ना चक्कर। वही तो उसके बीच में कपड़ा कम पड़ेगा, इतना अपना भी लिया, मेरा भी लिया, एक का चीज और ले। हाँ हरी वाली होनी चाहिए। वहाँ जा, मैं यहाँ जाती हूँ। हरी जलाना, हरी। बोलो गुरु बना, बोलो। मैंने कि मैं नहीं जा रही, मैं तो अपना नहीं आ रही तो क्या करें? ऐसे बोल लो, सुनना सारे, बोलो मत। आवाज आ रही सारी गुरु बहनों की बहुत। अब तक आधा वजन हो जाएगी जोर से। खत्म रोटी को मिलाएं। मेरी गुरु की चर्चा बहुत अच्छी है। जब से मैंने शिव को गुरु बनाया बहुत अच्छा लगता है।
और गुरु की चर्चा इतनी अच्छी है। हम लोग इतने, हम तो वैसे भी सारे हम एक माता पिता के हम संतान हैं। इसमें कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। तो जिनके माता पिता भोले शंकर हैं वो हम उनकी संतान हैं। हम एक बराबर हैं सारे, क्योंकि हमारे गुरु कहते हैं एक धागा होता है उसमें हम 8 मोती बोते हैं, उसका जिसका नमन करते हैं, हम उसी तरह से हम सारी गुरु बहन गुरु भाई हैं, क्योंकि इससे हमारा कोई वो नहीं। गुरु ये कहते हैं आप आपस में इतने प्यार से रहो, इतना वो रहो। हमारे गुरु भैया जो थे वो इतने सालों से 14 साल से शमशान घाट में थे। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि शमशान घाट में हर तरह का इंसान आता है, हर तरह के प्रेत आते हैं, हर तरह की आत्मा आती है। वो उनके बीच में 14 साल गुरु भैया हमारे रहे। उनने जब आए वहाँ से उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप जाके ऐसे, वो चाहे तो वो अपने आप को भी इस चीज़ में अपने आप को गुरु बना सकते हैं, क्योंकि मैं गुरु हूँ, क्योंकि शिव ने मुझे दर्शन दिया है, आपको किसी को दर्शन नहीं दिया। आप सब जने गुरु को क्यों पूछते हो भोले बाबा को, आप मुझे पूछो, क्योंकि उन्होंने कभी अपने दिल में भैया ने ये नहीं सोचा मैं जैसे आप मेरी शिष्य हो, सबके गुरु हैं, वैसे मैं भी, वो मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। अपने शिष्य पर वो इतनी दया करते हैं, इतनी दया करते हैं। आप एक बार आंखें बंद करके देखो, भोले शंकर को आप दिल से अपने करोगे वो आपके दिल में उतर जाएंगे। इतनी दया करेंगे। उनकी दया पे हम अपने भैया दीदी को भी कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी उस रास्ते पे जो गुरु से दया मांगवाई है वो हमारे भैया दीदी का ही है। अंदर हम तो उनको माता पिता, हम तो सोमवार का व्रत रखते थे, जल चढ़ाते थे, उनकी पूजा करते थे, कहते पिता परमेश्वर आपको कोटि कोटि प्रणाम करते थे। किसी इंसान को हमने गुरु नहीं बनाया, क्योंकि हमारे गुरु यही है। इतने अच्छे गुरु हैं, इतने दयालु गुरु हैं। आप उनको जो मर्जी दे दो, उनको कोई फल नहीं चाहिए, फूल नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई टक्का नहीं चाहिए। आप भाव से, आप सर मत झुकाओ, आप अपनी आत्मा, अपने एक बार दिल झुका दोगे उनके चरणों में, वही आपको अपने दया की पात्र बना देंगे। क्योंकि हमारे गुरु भैया ने यही कहा है, आप जाइए, आप चर्चा में जाइए, आप न फूल ले जाइए, न आपके पास पैसे नहीं है, टक्का नहीं है, कुछ मत करिए। आप अपने गुरु को इतनी दया करिए, इतनी दया करिए, भाव से उनको याद करिए। भाव से याद करोगे तो आप प्रकट भोले बाबा तो दया करेंगे। पहले भैया की हमारी 2 आंखें थी, वो दूर से देखते थे। जब से भैया बाबा काशी चले गए हैं, वो ऊपर चले गए, उनकी सारी नजरें हम गुरु बहन गुरु भाइयों पे है। हम कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितना हमारे दिलों में क्या है। आप इस चीज़ को प्यार से रहिए, क्योंकि उनकी नज़र से कोई, जैसे भोले बाबा की नज़र से हम नहीं छुपे, क्योंकि हम ये समझा हम इसकी बात करें, उसकी बात करें, ये बात सबसे बड़ी गुनहगार है। आपस में मिल के रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, गुरु के शरण में रहो। हमारे माता पिता भोले बाबा माँ पार्वती हैं, हमें गुरु का ज्ञान देने वाले हमारे भैया दीदी हैं, और उनके साथ साथ हम इतनी शिष्या हैं, इतने गुरु भाई गुरु बहन हैं। हम सभी एक ही माला के मोती हैं। हम एक माला में जब गड़ जाएंगे, उस माला को कोई दूसरा आदमी नहीं तोड़ सकता। हम जब अलग अलग एक एक मोती करके रहेंगे, The Bluetooth device is ready to pair. कोई भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि गुरु की यही है, आप इस माला को संभाल के रखिए, आपस में मिल के रहिए। हमारी एक मोती को आप करोगे तो मोती कहीं भी लुढ़क जाएगी, कभी इधर को गिर जाएगी, कभी इधर को गिर जाएगी, कभी दुश्मनों को ठोकर में आ जाएगी, कभी उसके बैरी हो जाएंगे, कोई अपने पैरों से कुचल देगा, कोई लात मार के इधर। आप उस पूरे 108 मोती की तरह, भैया ने कहा था 3 सूत्र की तरह, आप सारी बहनें, सारी भाई, सारे गुरु, आप उसको एक मोती की तरह अपने गले में बांध के रखो, तो हमारी किसी की हिम्मत नहीं हम गुरु बहनों को कोई दूसरा आदमी बाहर से आके कुछ कह दे, क्योंकि हमारी गुरु की बहुत अच्छी चर्चा है, बहुत अच्छा वो है। हम कहीं भी जाते हैं, एक गली में रहते हैं। आज देखो हमारे उत्तराखंड के इतने लोग हैं, इतने हमारी गुरु बहन हैं, हम कभी किसी को नहीं जानते थे, एक चर्चा के थ्रू से हम उनको जानते हैं कि हमारे गांव की है, ये हमारे बिरादर हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारी गुरु बहन है। और देखो कभी एक गली दूसरी गली में हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, आज ऐसा लगता है कि हम इस गुरु बहन से एक दिन नहीं मिलते, नहीं बात होती, ऐसा लगता है गुरु बहन यहाँ पे क्यों नहीं आई, क्या बात हो गई, क्या दुख तो नहीं है। और कभी हम एक गली में बराबर में 2 घर छोड़ के भी रहते थे, तब भी हम उसे नहीं पूछते थे,
क्योंकि ये हमारे गुरु के साथ साथ हमारे भैया की भी इतनी दया है, उन्होंने जो हमें 3 सूत्र में बांध के रखा। आप इस 3 सूत्र का पालन करो, नमन करो। आप कभी भी ये नहीं कहो कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं। आप थोड़ी सी साफ सुथरे हो, आपके कपड़े चेंज नहीं है, आपकी आत्मा चेंज होनी चाहिए। आपकी आत्मा चेंज है तो आपकी परमात्मा से मुलाकात हो जाएगी। और एक हमारे गुरु बहन आए थे उस दिन मंडे सोमवार को, मुन्नी गुरु बहन, वो भी कहती है किताब जो है, किताब में आप देखो उसमें यह चलो शिव की ओर आओ, शिव गुरु शिव चर्चा की ओर, उसको आप नहीं खरीद सकते, मत कर दो। आप अपने नेट मोबाइल पे देखो, आपकी पूरी गुरु की चर्चा, पूरे गुरु की, जब से उन्होंने 14 साल कैसे उन्होंने शमशान घाट में अपनी जिंदगी काटी, क्या खाया, क्या पिया, क्या करा, क्या नहीं करा, और कैसे कैसे रहे, किस हालात में रहे, हॉस्पिटल में कैसे रहे। जब उनको हॉस्पिटल में रहे, उनको ऐसा लगा उनकी आत्मा जो है शमशान घाट पहुंच चुकी थी, कि शमशान घाट हुई जो वो जो आग अग्नि देता है उससे बोले आप ऐसा करो, इस शमशान घाट को फूलों की तरह, दुल्हन की तरह सजा दो, क्योंकि यहाँ आने वाले हैं कोई, और आप जब आएंगे वहाँ के जो कंकड़ है उसको अपने पैरों से चुन चुन के झाड़ू से आप सब साइड कर दो, क्योंकि मेरे शीश और मेरी शीशियाँ आने वाली हैं, किसी के पैरों में ना चुभे। क्योंकि जब वहाँ पे वो गुरु जी को लेके गए, गुरु भैया को, जो वहाँ का शमशान घाट का दाग देने वाला है, वो उसको इतना अफसोस हो गया, कहने कल तो ये मेरे पास आए थे और आज इन्हीं की पूरी सवारी फूलों से सजी हुई, क्योंकि ये भैया की होती कि लाखों आदमी थे। कल हम इस दुनिया में रहे ना रहे, ऐसा कोई कर्म करके जाओ, 3 सूत्र के माध्यम से आपको जीते जी सब कोई याद रखेगा। हम कभी इस दुनिया में रहे या यहाँ रहे ना रहे, आपका नाम किसी न किसी रूप में आएगा, जब आपका मन, आत्मा, परमात्मा शिव के चरणों में लग जाएगा और अपनी सारी गुरु बहनों के दिल में समा जाओगे, तो आपकी सारी चर्चाएं जहाँ भी रहोगे, ऊपर या नीचे, वो आपकी सारी चर्चाएं इसी युग में रहेंगी। मैं अपने शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, भैया दीदी के चरणों में कोटि कोटि, नेतर बैठी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। जिस बिटिया का आज बर्थडे है वो जुग जुग जिए, कल 100 साल जिए, सारे कष्ट उसके दूर हो, भोले बाबा उसके परिवार में सुख शांति हो, उसके पड़ोस में सुख शांति हो, उसके जितनी शिष्या गुरु बहन गुरु भाई है उनकी सुख शांति हो, सबके बच्चे बने रहे, सबका स्वाग बने रहे, बेटा बेटी बने रहे, सबके दुख दलित दूर रहे, यही मेरे गुरु से प्रार्थना है।